रैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव ਤੇ ਜਸਵੀ यादव यानी कि बिहार का जिक्र कर लीए, महाराष्ट्र का जिक्र कर लीए तो ਵੱਖ-ਵੱਖ लीडर पहुंच रहे ने। झारखंड की मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंच रहे ने, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती यानी कि हर एक सूबे के वड्डे लीडर जिहड़े कि इंडिया अलायंस का हिस्सा ने उन्हां दे वल्लों शमूलियत की जाएगी तो केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलिया जाएगा। विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा है। चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं। वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश रोष में है, पूरी दिल्ली रोष में है। आज यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाना हो। आज दिल्ली वालों को पता है कि उनकी जिंदगी में बदलाव अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं और आज वो अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल के लिए भारी संख्या में अपने घरों से निकल कर आए हैं। मैम, बीजेपी की तरफ से इस पे हमला भी बोला गया है। वो कह रहे हैं ठगों का मेला है। कुछ साल पहले कांग्रेस के खिलाफ इसी मैदान से वो लड़ रहे थे करप्शन के खिलाफ और आज उन्हीं के साथ यहाँ पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त कर देना है। एक के बाद एक सीबीआई और ईडी का प्रयोग विपक्ष के नेताओं पर होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जैसे अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा वो सीधा तिहाड़ जेल में जाएगा। जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। लेफ्ट पार्टीज के बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स के नोटिस आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यालय को 5-7 दिन तक लगातार बैरिकेड करके सील करा गया। अगर आप विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो आज हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए। मैम, ये आतिशी मैम, भाई अरे फड़ता आतिशी मैम, भाई मैम कैन आई हैव 1-to-1 मैम? रामलीला मैदान दिल्ली तो ये आतिशी कैबिनेट मंत्री दिल्ली दे गलबात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज दी हुंकार किस संदर्भ दे विच है, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। उधर दस है कि सीएम भगवंत मान दे वल्लों ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि तानाशाही के खिलाफ इनकलाब की शुरुआत है। देश की तानाशाह सरकार के खिलाफ साडे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में अज देश दीयां सारियां विरोधी पार्टियां दिल्ली के रामलीला मैदान के इकट्ठियां हो रही ने। आओ इस महा रैली च वड्डी गिनती च शामिल होइए और लोकतंत्र को बचाइए। इनकलाब जिंदाबाद इस किस्म का ट्वीट सीएम भगवंत मान दे वल्लों किया गया है और आतिशी गलबात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि अज ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। सो दस दईए कि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठजोड़ के जिहड़े बड़े लीडर ने पहुंच रहे कि पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा तानाशाही फैला रही है एजेंसीज का यूज कर आज आप किसी गांव में जाकर पूछेंगे ईडी क्या, उनको भी पता है। वो बता देंगे ईडी वो सत्ता है जिसे भाजपा और मोदी इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मनों की आवाज दबाने के लिए, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ और जिस तरीके से एक फर्जी केस में हमारे नेता, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है, उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के सभी दल यहाँ पर रामलीला मैदान, वो मैदान जहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, उसी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। और पूरे देश से युवाएं, किसान, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इस रैली में अपना शामिल होने के लिए और भाजपा सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आज की इस रैली का जो नारा भी यही है, सेव डेमोक्रेसी,
अगर देश को बचाना है तो हमें देश की जो संस्थाएं हैं, हमारी देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको बचाना। नशा ही हटाओ।